अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? आप इस वीडियो का टाइटल जो है वो देख चुके हैं। टाइटल पे लिखा होगा हाउ टू इम्प्रूव योर मेमोरी। ठीक है, तो आज हम इस पे बात करेंगे जी। मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान। और इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि अपनी मेमोरी को किस तरह से शार्प कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास कुछ 3-4 बेसिक टिप्स हैं, उन पे मैं डिस्कस करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको वो पहुंच जाएं। तो हम अपनी मेमोरी को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं जी। जो पहली टिप है, हाँ, पहली मेरे ज़हन से निकल गई है। जो दूसरी टिप है उस पर बात करता हूँ। पहली अगर मेरे माइंड में आ गई तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो जो टिप्स है मेरे पास वो बेसिकली ये हैं, आप इनको फॉलो करें। अगर आपको समझ आती हैं तो आप इनको अपनी लाइफ पे अप्लाई करें। ठीक है, और काइंडली शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। जो ये उन लोगों के लिए है जो पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और वो चाहते हैं कि हमारी मेमोरी जो है वो शार्प हो जाए, हमें जो चीज़ रिटेन रह सके। ठीक है, हम उसको देखें। हमारा जो सिस्टम है एजुकेशन का वो इस तरह का है कि यहाँ पे इंटेलिजेंस को चेक नहीं किया जाता, यहाँ पे मेमोरी को चेक किया जाता है। पेपर्स आते हैं, बच्चे सारा साल बुक्स को याद करते हैं और साल के एंड पे उनमें से फिर क्वेश्चंस आते हैं और उनको फॉलो अप किया जाता है। ठीक है, तो किस तरह से हम अपने वो तमाम बुक्स को माइंड के अंदर सेव कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आने वाले वक्त में हम अच्छे मार्क्स ले सकें। ठीक है, तो सबसे पहले 2-3 टेक्निक्स हैं जो प्रूव्ड हैं, जिन पे लोग काम कर रहे हैं। उनमें जो सबसे पहली टेक्निक जो मेरे पास है उसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। हाँ जी, ये कोई चाइनीज़ डिश नहीं है। ठीक है, ये एक टेक्निक का नाम है जिसके अंदर आप लोग करते बेसिकली क्या है कि इसमें जैसे आप जाते हैं कहीं पे मूवी देखने या कोई भी काम करते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है उसका जो टाइम स्पैन है, मतलब कि वो कितने टाइम के लिए किसी एक चीज़ पे स्टिक कर सकता है, फोकस कर सकता है। ठीक है, वो तकरीबन 45 मिनट का है एवरेजली। मतलब कि आप किसी एक चीज़ को 45 मिनट तक मैक्सिमम फोकस आउट इन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेक्निक क्या करती है जी, कहती है कि आप 25 से 30 मिनट किसी भी चीज़ पे फोकस करो, फिर उसके बाद उस चीज़ को अपने से अलग कर दो और 2-4-5 मिनट के लिए उससे दूर हो जाएं, फिर दोबारा उसके ऊपर आप टाइम अपना इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन का जो अटेंशन स्पैन है वो ख़राब नहीं होगा। बेसिकली ब्रेन तो कुछ नहीं कहता, वो तो काम करता रहता है, लेकिन जो आपके मसल्स होते हैं, ठीक है, जो आपके आँखों के मसल्स हैं, जो आपके मतलब कि आप देख रहे हो, फोकस कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता थकना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो क्या करे जी, किताब खोले। ठीक है, और उस किताब को वो पढ़ना शुरू करे। जो उसमें हाईलाइट्स पॉइंट होते हैं, ठीक है, जो उन्होंने बोल्ड किया होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले आप किताब खोलें तो आप उन तमाम पॉइंट्स को पढ़ें। ठीक है, उनको अपनी मेमोरी में आप सेव करने की कोशिश करें। उसके बाद आप आधा घंटा पढ़ें, 5 मिनट का रेस्ट लें, फिर पढ़ें, फिर रेस्ट लें। ये बिल्कुल नहीं करना कि आधा घंटा पढ़ा, किताब फाड़ दी, बाद में जी अब दोबारा तो पढ़ना ही नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, आपको दोबारा किताब की तरफ आना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो ब्रेन है ये लालची है। ठीक है, इसको कोई ट्रीट्स चाहिए होते हैं, रिवॉर्ड्स चाहिए होते हैं। तो आप ग्लूकोज की कोई भी फॉर्म लाइक कैंडीज़, चॉकलेट्स बहुत अच्छी लगती हैं इसको। ठीक है, तो आप वो अपने पास रख सकते हैं पढ़ते हुए। तो आप अगर वो एक एक बाइट खाते रहेंगे, ये नहीं मैं कह रहा डब्बा पास रख लें बिल्कुल। ठीक है, और पढ़ाई को छोड़ के उसको खाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं कह रहा। ठीक है, तो मेरे मुँह में पानी आ गया सुन के। तो बेसिकली आप चॉकलेट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ग्लूकोज की कैंडीज़ मिलती हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। इससे भी क्या होता है कि आपके ब्रेन को एनर्जी मिलती रहती है और वो अपना काम करता रहता है। ठीक है, और जो दूसरी बात है वो हमारे पास है जी स्पेस्ड रेपिटिशन। ये एक अप्रूव्ड कॉन्सेप्ट है, इस पर बहुत सारा काम हो चुका है। और जैसे कि आप नाम से देखेंगे स्पेस्ड रेपिटिशन, मतलब क्या जी इसका कि आपने देखें आप टीवी ऑन करते हैं जी, तो वहाँ पे बहुत सारे कमर्शियल्स आते हैं, एड्स आते हैं, और वो फलां एड्स होते हैं। तो जब आप उनको देखते हैं तो वो कुछ देर के बाद दोबारा आ जाते हैं। ठीक है, तो उन एड्स का मकसद क्या होता है बार बार आने का, कि वो आपकी मेमोरी को रजिस्टर कर सकें, वो आपको बता सकें कि हम आपके ब्रेन में बैठना चाहते हैं जी। ठीक है, तो अब हमारा जो फॉर एग्जाम्पल छोटा बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा होता है, तो जब उसका हम नाम फर्स्ट टाइम लेते हैं तो हम उसको पहले उसका नाम रजिस्टर करवाते हैं, मतलब कि बोल बोल के उसका नाम ले लेके हम उसको बताते हैं जी कि ये तुम्हारा नाम है। तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मेमोरी में सेव हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह क्या करें जी, व्हाट इज स्पेस रेपिटेशन, कि आप किसी भी एक चीज़ को याद करें। ठीक है, याद करने के बाद बजाय वो जब भूलने लगे आपको, ठीक है, तो आप उसको दोबारा रिवाइज कर लें। कुछ लोग क्या करते हैं जी, किताब खोलते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं जी। ठीक है, जब पढ़ना शुरू करते हैं तो वो पढ़ते 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 उनको लगता है याद हो रहा है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रहा होता है। ठीक है, अगर आप उसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट जाते हैं तो आपके ब्रेन को रिहर्सल चाहिए, इसको एक एफर्ट चाहिए। वो क्या होती है जी, वो है रेपिटेशन। ठीक है, जितनी बार आप रिपीट करेंगे उतनी बार आपका ब्रेन जो है वो उसको एनालाइज करेगा और उसको पता चलेगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है।
इसका मकसद है उस चीज़ पे एम्फेसाइज करना, उसको तरजीह देना, उसको इम्पोर्टेंस देना, ठीक है। तो आपका ब्रेन जो है उस चीज़ को स्टोर कर लेगा और होपफुली वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके ब्रेन में जो रिटेन कर सकेगी, ठीक है। उसके बाद जी आपका जो ब्रेन होता है, ये साइकोलॉजिकली प्रूव बातें हैं कि आपका जो ब्रेन है वो एक टाइम के अंदर, ठीक है, 7 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, 7 वर्ड्स के ऊपर, 7 डिजिट्स के ऊपर फोकस कर सकता है। इसलिए देखें जितने भी हमारे फ़ोन नंबर्स होते हैं वो भी 7 डिजिट्स के आमतौर पे होते हैं। अगर लंबा हो तो उसको ब्रेक कर दिया जाता है। तो आप क्या करें जी कि आप किसी भी पैराग्राफ को रीड कर रहे हैं तो आप उसको पॉइंट्स में बना लें, ठीक है, और 7 पॉइंट्स बनाएं और उन 7 पॉइंट्स को याद करना शुरू करें। कभी भी किसी चीज़ को क्रैम ना करें, ठीक है। क्रैमिंग इज़ नॉट अ गुड वे, इट्स नॉट लॉन्ग टर्म वे। आप क्या करें जी कि किताब खोलें, ठीक है, उसको पढ़ना शुरू करें, जो पहले बोर्ड वर्ड्स हैं उनको एक बार रीड करें, आंखें घुमाएं, ठीक है। उसके बाद आप उसको पॉइंट्स बना के एक टाइम पे 7 पॉइंट्स को आपने याद करना है, ठीक है। और 50 सेकंड्स के अंदर अंदर अगर आप अपने ब्रेन को दोबारा बता दें कि जो मैं ये काम कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, तो आपका ब्रेन जो है वो उसको रजिस्टर करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आपने 7 पॉइंट्स पढ़े, उसको आपने 50 सेकंड्स में दोबारा रिवाइव कर लेना है, ठीक है। अगर आप में फॉर एग्जांपल आपको उस पॉइंट्स पढ़ने में आपको 10 मिनट लगे हैं तो आप पढ़ने के फ़ौरन बाद आगे ना जाएं, बल्कि आप उसको दोबारा से रिवाइज़ करें, ठीक है। उसके बाद जब नेक्स्ट डे पढ़ने बैठें तो कोशिश करें कि जो पहला काम है उसको एक दफ़ा रीड करें, ठीक है, ताकि आपको वो चीज़ है वो रिवाइज़ हो जाए, ठीक है जी। तो ये कुछ बेसिक टिप्स हैं। उसके बाद ये जो बादाम शदाम है, ये तमाम चीज़ें ठीक हैं, न्यूट्रिशन के हिसाब से टेस्टी होती हैं, लेकिन इनका कोई एज सच कोई न्यूरोलॉजिकल इसका प्रूव अभी तक नहीं आया कि ये आपके ब्रेन को तेज़ करती हैं, क्या करती हैं। देखिए आपका ब्रेन जो है मसल है, जैसे आप जिम करते हैं तो आपको रोज़ जिम जाना पड़ता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप एक दिन जिम जाएं और कहीं मेरी बॉडी बन जाए, तो घर बैठे बनते रहेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको किसी भी मसल को बार बार वर्किंग पे लाना पड़ता है। उसी तरह आपका ब्रेन है, ठीक है, इसको भी बार बार वर्किंग चाहिए, ठीक है। तो जब आप इसको रेपिटेशन देंगे, इसको रिपीट पे लगा देंगे, तो आपका ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता ये समझना शुरू कर देगा कि आपके लिए ये चीज़ ज़रूरी है और ये चीज़ जो है वो गैर ज़रूरी है, ठीक है। इंशाल्लाह बाकी बातें इसी टॉपिक के रिलेटेड या बाकी जो और टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। काइंडली सब्सक्राइब, शेयर इट एंड लाइक इट। जज़ाकल्लाह।